रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एजुकेशन प्रोवाइडर। फेसबुक इंस्टीट्यूट की फेसबुक आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप कॉल के लिए नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने आ रही है। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कम्युनिकेशंस के लिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के हम सिंपल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लिया जाए और उसका आउटपुट भी जनरेट हो। तो ऐसे प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर कोई वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। तो आज जो हम वेरिएबल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको प्रोग्राम को बना रहे हैं, सबसे पहले हमें सी की प्रोग्रामिंग लिखने के लिए वो हेडर फाइलें ओपन करनी होती हैं जिसके फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने दो हेडर फाइलें इंक्लूड के अंदर stdio.h और conio.io.h ओपन किया। वाइड मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्रामिंग बॉडी स्टार्ट होती है, मेन प्रोग्रामिंग बॉडी स्टार्ट होती है CPP की। ये ब्रैकेट साइन यहाँ से स्टार्ट हो गया मेन फंक्शन या मेन प्रोग्रामिंग बॉडी C++ की। मैंने एक वेरिएबल असाइन कराया इंट के अंदर, इंट फॉर्मेट के अंदर, और इसका कैपिटल के अंदर मैंने इसका नाम रखा हाइट। आप अगर इसका नाम कैपिटल में लिखते हैं तो पूरे प्रोग्राम में इसको एज अ कैपिटल ही इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी वेरिएबल का नाम प्रोग्रामिंग के अंदर कैपिटल के अंदर असाइन करा सकते हैं। वैसे जो इसकी अपनी स्टेटमेंट है वो केस सेंसिटिव हैं। जो स्मॉल लेटर में आती हैं 90% स्मॉल लेटर में आती हैं, और जो कैपिटल में आती हैं वो कैपिटल में ही यूज़ होंगी। लेकिन जो यूज़र एंड की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे वेरिएबल वगैरह असाइन कराना, तो हम उसको कैपिटल में भी करा सकते हैं, लेकिन फिर वो कैपिटल में ही इस्तेमाल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक इंट वेरिएबल असाइन कराया और जो 2 बाइट का है और जिसकी रेंज -32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767 तक है। और ये एक साइन वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं। ये एक और वेरिएबल इसी तरीके से विड्थ का मैंने असाइन कराया, और तीसरा वेरिएबल मैंने जो असाइन कराया एरिया। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 वेरिएबल यूज़ करने हैं, जो तीनों मैंने असाइन करा लिए हैं। एक हाइट के नाम से, यानी आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कोई पेज बना रहे हैं, कोई पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, आप उसका टोटल एरिया स्क्वायर फीट के अंदर लेना चाह रहे हैं। तो आपके पास अगर उसकी हाइट और विड्थ है, या कोई प्लॉट है उसकी हाइट और विड्थ आपके पास मौजूद है, तो टोटल स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं वो आज हमने सीखना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर के अंदर हाइट नाम का, एक लिया विड्थ नाम का, और एक एरिया के नाम का। इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं। तीनों वेरिएबल के नाम कैपिटल के अंदर हैं, कीवर्ड इंटीजर हैं, हर वेरिएबल 2 बाइट का है। इस तरह से टोटल 6 बाइट के जो है वो वेरिएबल असाइन हुए। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR SCR का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आप देखें गो टू XY मैंने लगाया। गो टू XY 20 के 4 के ऊपर, यानी कॉलम नंबर 20 और रो नंबर 4 के ऊपर हम इसकी लोकेशन कर्सर की देना चाह रहे हैं। प्रिंट F के अंदर हमने लिखा टोटल हाइट, एंटर टोटल हाइट, और स्कैन F का फंक्शन यूज किया जो इनपुट लेगा रन टाइम के ऊपर। इसी तरीके से एज इट इज मैंने दूसरा लाइन लिखी जिसके अंदर गो टू XY कॉलम सेम रखा, लेकिन उसकी रो चेंज कर दी 6। और इसी तरीके से मैंने प्रिंट F के अंदर टोटल विड्थ इनपुट ली। पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये जो इनपुट वाली है, जब वो पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी आप वैल्यू देंगे वो हाइट में आ जाएगी, और जो भी वैल्यू उसके बाद देंगे वो विड्थ में आ जाएगी। ये ज़रूरी है कि इसकी हाइट और विड्थ दोनों के अंदर जो वैल्यू दी जाए वो -32,767 से कम हो। उसके बाद मैंने एरिया के लिए क्या किया कि एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा कि एरिया कितना बनता है। उसके बाद गो टू XY 20 के 8 के ऊपर, यानी कॉलम नंबर 20 रो नंबर 8 के ऊपर मैंने उसको एरिया को प्रिंट करा दिया। गेट CH स्क्रीन रोकने के लिए, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग क्लोज हो गई।
इसी को आपने करने के बाद इसको सेव करना है, कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यानी रन कर सकते हैं और इसका आउटपुट जनरेट होगा। आपसे ये 2 वैल्यू लेगा और उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर फिट निकाल के आपको बता देगा। अब ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग के एडिटर के ऊपर, आपके सामने ये आ रहा है। हमने यहाँ पर ये हेडर फाइलें ओपन कराई आपके सामने, अभी मैंने बताया था आपको। मेन प्रोग्रामिंग, यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल असाइन कराए हैं आपके सामने। स्क्रीन क्लियर के लिए गो टू एक्स वाई, अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन सेट कर रहा है 20 के 4 के ऊपर। प्रिंट के लिए हमने कमांड लगाई जो आउटपुट जनरेट करेगी। स्कैन एफ इनपुट के लिए, वही अगेन अगली लाइन पे प्रिंट के लिए, वही अगेन मैसेज जो हम स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं इनपुट लेने के लिए। ये वो कैलकुलेशन है हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। यहाँ पर ये लोकेशन आपके 20 कॉलम और रो नंबर 8 के ऊपर टोटल स्क्वायर फीट एरिया आपका शो कर देगा। देन उसके बाद गेट ch और ये प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये मैंने आपके सामने जो ओपन किया हुआ है ये मेन प्रोग्रामिंग एडिटर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। इसको कंट्रोल F2 जो है वो फाइल सेव करने के लिए होगा, F9 फाइल कंपाइल करने के लिए, कंट्रोल F9 इसको रन करने के लिए। इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद मुझे तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप कीजिए और इसका आउटपुट की तस्वीर भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप नोट करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ये एक सिंपल आउटपुट इनपुट प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया और स्कैन ऐप से यूजर इनपुट लिया गया, ऐप से स्क्रीन पे शो कराया गया। आगे क्लासेस के अंदर मजीद फंक्शंस, मजीद चीजें सीखेंगे। यहाँ तक क्लास से आपके लिए यहाँ तक क्लास से आपके टीचर को इजाजत दीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के लिए, और ये कंटिन्यू हैं। आप इससे मुझे व्हाट्सएप करके दीगर कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे दीगर कोर्सेज जिसके अंदर एडमिशन जारी हैं। यहाँ मैं था आपका टीचर मोहम्मद आकिल, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज से। अल्लाह हाफिज।